बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है। उसकी स्टेटमेंट ये है, करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ फॉर द 1 मिनट, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू 3 मिली एम्पेयर है और वो 1 मिनट के लिए फ़्लो करता है। आप लोग चार्जेस की वैल्यू को कैलकुलेट करें। गिवन डाटा में आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है विच इज़ अ 3 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि मिली की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और मिली की वैल्यू जो है वो 10⁻³ है। सो तो करंट जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 × 10⁻³ एम्पेयर। और जो टाइम है वो है आपके पास 1 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द टाइम जो है वो आपके पास आ जाएगा 60 सेकेंड्स आ जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है, Q। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि करंट का फार्मूला यूज़ होगा I=Q/T, और यहाँ से हम लोगों ने Q की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है। तो ये जो T है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा I के साथ। सो आपके पास फार्मूला इसके बन जाएगा Q=I×T। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो है वो इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। करंट की वैल्यू 3 × 10⁻³ था और जो टाइम है वो 60 सेकेंड्स है। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 180 × 10⁻³ कूलम चार्ज जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल है। उसकी स्टेटमेंट देख लें सबसे पहले कि कहता है कि वो एट 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस, तो हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो डैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओहम, हाउ मच करंट would you receive from the same battery। अब स्टेटमेंट उसमें यह है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 1 लाख ओहम, और वो कहते हैं कि हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इफ़ योर बॉडी, और आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच करते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपकी स्किन जो है या आपकी बॉडी वेट है तो उसकी रेजिस्टेंस उस सूरत में क्या कितनी हो जाएगी, 1000 ओहम हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेट है बॉडी हमारी जब होती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 100 टाइम जो है वो कम हो जाती है। सो इसलिए यहाँ पे आप इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1000 ओहम आ जाएगी। तो हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द बैटरी, तो बैटरी से हमें कितना करंट फील होगा या हमारी बॉडी कितना रिसीव करेगी, वो वैल्यू आप लोगों ने करंट की फाइंड आउट करनी है। डाटा इसमें देखिए कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R1, वो 1 लाख ओहम है। पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो है 12 वोल्ट, और आप लोगों ने वहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, सॉरी नेक्स्ट जो आपको रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है R2 व्हेन योर बॉडी इज़ वेट, तो रेजिस्टेंस उसकी कितनी है 1000 ओहम हो जाएगी, यानी R2 हो जाएगा। अब इसमें से करंट की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि जब हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है इतनी है, वो उसके लिए हम I1 कह देते हैं उसको, और जब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस ये है, इसी बैटरी को हम टच करते हैं तो हमारी बॉडी में से जो करंट पास होगा वो कैलकुलेट करें, यानी I1 और I2 कैलकुलेट करना है हम लोगों ने दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू की सूरत में, 1000 की सूरत में भी और 1 लाख, ठीक है जी, उन दोनों की सूरत में हम लोगों ने उसमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोग जो है वो ओम्स लॉ ही यूज़ करेंगे, V=IR, और यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर अपना R जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। सो I की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी I1=V/R1, क्योंकि हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए करंट की वैल्यू निकालनी थी, और दूसरा R2 जो था जो कि 1000 ओम था, उस रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए भी हम लोगों ने करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी I1 और I2 के। अब यहाँ I1 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है V/R1, और V की वैल्यू है आपके पास 12 और R1 जो है वो 1 लाख है।
अब यहाँ हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10⁵ आ जाएगा, तो 12/10⁵। और फर्दर हमने क्या किया कि ये 10⁵ जो है वो नीचे था, हमने उसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये जो 12 है इसको फर्दर हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में किया। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे डेसिमल डिस्प्लेस होगा 1 डिजिट तक, तो ये वैल्यू आपके पास यूँ डिस्प्लेस होगी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है 1.2 × 10⁻⁴। चूँकि ये 1 डिजिट डिस्प्लेस हुआ था तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻⁴ है, और 10⁻⁵ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, 1.2 एज इट इज़। अब यहाँ जो है वो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 - 5 जो है वो -4 एम्पेयर की इक्वल आ जाएगा, यानी I1 जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास दूसरी वैल्यू थी रेजिस्टेंस की, जिसमें हम लोगों ने उसमें करंट जो फ्लो रहा है उस सूरत में वो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी I2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी अगेन वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे, I2 = V/R2। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहा था, क्योंकि उसने कहा था उसी बैटरी के लिए हम लोग जो है वो करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू 12 है और R2 जो है वो आपके पास 1000 ओहम है। 12 एज इट इज़, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा, और इसको हमने ऊपर ले आए तो ये 10⁻³ आएगा, तो 12 × 10⁻³ और यहाँ सेम एज़ जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 × 10⁻⁴, क्योंकि 1 डिजिट डिस्प्लेस हुआ है डेसिमल, 10⁻⁴ × 10⁻⁻3। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, 1 - 3 जो है वो -2 एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो करंट है I2 वो आपके पास 1.2 × 10⁻² एम्पेयर है, कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले, उसके बाद उसका सोल्यूशन। कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 100 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द इट्स एंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिस थ्रू इन मिली एम्पेयर्स। अब वहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है, और उसको हम लोगों ने एक ऐसी बैटरी के साथ अटैच किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो उस 100 वोल्ट की वजह से उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा उसको कैलकुलेट कर, पहली बात तो करें, तो दूसरा वो कहता है कि उसको मिली एम्पेयर में कैलकुलेट हम लोगों ने करना है। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। डाटा इसमें गिवन आपके पास है, रेजिस्टेंस में गिवन है R = 10 मेगा ओहम, और मेगा की वैल्यू को हमने यहाँ पे चेंज किया है तो वो 10⁻⁶ ओहम आ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 10 × 10⁻⁶ ओहम। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको 10⁻⁷ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने चेंज इसको नहीं किया, जस्ट मेगा की वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया विच इज़ 10⁻⁶। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट है वो है, और आप लोगों ने करंट जो है वो कैलकुलेट करना है इन मिली एम्पेयर। अब सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको मिली एम्पेयर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज़ किया है, V = IR, और यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है तो V नीचे R जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, V की वैल्यू जो है वो 100 है और R जो है वो आपके पास 10 × 10⁻⁶ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने यही काम कर दिया कि यहाँ मैंने बताया भी था कि इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होकर 7 होगी। अब ये इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये -7 -7 में आ जाएगा, और ये जो 100 है ये भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हुआ है तो इसकी वैल्यू 10⁻² है। I = 10⁻² × 10⁻⁷। अगेन बेसिस सेम है, पावर सिंप्लीफाई हो जाएगी, 2 - 7 = आपके पास 5 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम स्प्लिट अप करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिली एम्पेयर में, अब ये जो करंट है ये एम्पेयर में कैलकुलेट हो चुका है। अगर नेक्स्ट हम लोग फर्दर इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। अब जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमें उसको कन्वर्ट करना है मिली एम्पेयर में, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि मिली की वैल्यू 10⁻⁻³ है, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस -5 को स्प्लिट अप किया है -3 और -2 में। अब इसकी जगह तो आपके पास मिली एम्पेयर आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी 10⁻⁻2 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पे ये जो करंट है ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻2 मिली एम्पेयर। अब फर्दर उसने बुक वाले ने इसको सॉल्व किया है उसके अंदर ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर,
ये भी आंसर ठीक है, तो सारी ये भी आंसर ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, तो यहाँ पे ये इसका करंट भी कैलकुलेट हो गया मिली एम्पेयर में। अब नेक्स्ट फर्दर इसका फोर्थ क्वेश्चन है जी। फोर्थ क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन उसका सोल्यूशन। फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अपना हम लोगों ने के साथ 10 वोल्ट की बैटरी को अटैच किया है, करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट, और उसमें से जो करंट पास होता है उसकी वैल्यू 1.5 एम्पेयर है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट, हमें उस करंट से कितनी एनर्जी हासिल होगी इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर। तो वो हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक्चुअली, जो हमें उस करंट से हासिल होगी। अब उसके लिए आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 10 V इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है जी। अब करंट की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 एम्पेयर है, टाइम आपको गिवन है t इक्वल्स टू 2 मिनट्स, इसको हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 2 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 120 सेकेंड आ जाएगा, तो टाइम भी कैलकुलेट हो गया। अब हम लोगों ने एनर्जी यानी कि वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसमें, और एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल्स टू द फ्रॉम द जाउल्स लॉ, W इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, V की वैल्यू जो है वो 10 है, I की वैल्यू 1.5 है और T की वैल्यू 120 है। इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1800 जाउल जो है वो एनर्जी हमें रिक्वायर है, या एनर्जी हमें हासिल होगी उस करंट से जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, और इसकी वैल्यू 1.5 है। तो ये 1800 जाउल जो है वो एनर्जी हमें हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट देख ले, जिसमें वो कहता है कि 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर ज्वाइन इन सीरीज़। दो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं जो कि 2 ओहम्स और 8 ओहम है, और उसको हम लोगों ने सीरीज़ में ज्वाइन किया है। इफ़ अ 10 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन, और जो बैटरी उसके साथ अटैच किया उसकी पोटेंशियल की वैल्यू है 10 वोल्ट। फॉर फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, उसके बाद जो करंट उसमें से पास हो रहा है उसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करें, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है ईच कैपेसिटेंस यानी ईच रेजिस्टेंस में से। डाटा इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमने देख ली, डाटा देखिए। अकॉर्डिंग टू डाटा आपके पास दो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 और R2। R1 की वैल्यू है 2 किलो ओम है, और R2 जो है वो 8 किलो ओम है, और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जिसके साथ उसको सीरीज़ में हमने अटैच किया है इट इज़ अ 10 वोल्ट। अब यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड करनी है, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दूसरा करंट की वैल्यू का कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईच कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने अलग-अलग कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ड्रॉप होती है और करंट की वैल्यू जो है वो हमें पता है वो सेम रहती है। सो ReQ इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जस्ट हम लोगों ने इन्हें ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जो कि क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू जो है वो 2 किलो ओम है, और R2 की वैल्यू 8 किलो ओम है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करें तो ये आपके पास 10 किलो ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की कितनी होगी आपके पास ऐड करने से 10 किलो ओम। अब हम लोगों ने करंट कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को। अब हमें पता है कि करंट जो है यहाँ उसकी वैल्यू एक ही कैलकुलेट होगी। आप उसको सेपरेटली अगर सॉल्व करना चाहें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी I1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ I2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो I1 इज़ इक्वल्स टू I2 इज़ इक्वल्स टू I के ही इक्वल होगा। सो हम लोग जो है सिर्फ I की वैल्यू एक वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि I1 और I2 के इक्वल होगी। ठीक है जी। अब उसके लिए हम लोगों ने रिलेशन यूज़ किया V इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू V ओवर R। V की वैल्यू 10 है और R जो है उसकी वैल्यू 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 1 ओवर 10 रेज़्ड टू पावर 3 आ जाएगा, और इसको जब जैसे ही हमने शिफ्ट किया तो ये क्या आएगा 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पेयर। अब हम लोग जानते हैं कि -3 जो है 10 रेज़्ड टू पावर -3 इट इज़ इक्वल्स टू द 1 मिली, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर करंट जो है वो आ जाएगा जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, यानी अकॉर्डिंग टू द R1 और R2।
और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ओहम्स लॉ V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1। अब चूँकि V1 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए किसके लिए हमने करना है, R1 के लिए कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसमें प्रोड्यूस होगा। तो V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1। अब V1 की वैल्यू आपके पास है, सॉरी VI की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1 इंटू 10⁻³ और R1 जो है वो आपके पास था 2 किलो ओहम। 2 एज इट इज़, किलो की वैल्यू 10⁻³ आ जाएगी। ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, प्लस माइनस, बाकी आपके पास 2 1 ज़ा 2 वोल्ट उस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा R1 के साथ। अब R2 का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, अगेन वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ नोटेशन चेंज होंगी। V2 इज इक्वल्स टू आई इंटू R2। I1 की वैल्यू वो आपके पास सेम रहेगी, उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, सो इट इज़ 1 इंटू 10⁻³ और R2 जो है वो 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर अगेन सिंप्लीफाई हो जाएंगे और 8 1 ज़ा 8 वोल्ट जो है वो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, V1 कैलकुलेट करना था और V2 कैलकुलेट करना था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास अगेन दो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं, 6 किलो ओहम है और 12 किलो ओहम है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। 6 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, करंट की वैल्यू पास जो उसमें पास हो रहे हैं करंट दोनों रेजिस्टेंस के अंदर वो कैलकुलेट करें और उसके बाद हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका पहले डाटा देख लेते हैं फिर उसकी स्टेटमेंट। 14.6 जो था उसमें R1 की वैल्यू 6 किलो ओहम है और किलो की वैल्यू आपके पास वो 1000 में चेंज हो सकती है। अब R2 जो था वो आपके पास अगेन 12 किलो ओहम और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का जिसके साथ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने अटैच किया है उसकी वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट है। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, I1 और I2 कैलकुलेट करेंगे अब की बार और V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसकी जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सेम एज द बैटरी, यानी जो बैटरी की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वही इसकी होगी, लेकिन हमें यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इसमें भी हम लोग जानते हैं कि V जो है V1 इज़ इक्वल्स टू V2 इज़ इक्वल्स टू V, इसलिए हम दोनों की निकालने के बजाय टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन I जो है वो दोनों करंट जो है उनकी दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है दोनों रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनके सेपरेटली इंडिविजुअली हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उसमें रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है कि 1/ReQ इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे 1/R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू वो 6 है और R2 की वैल्यू जो है वो 12 है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12 ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1/ReQ इज इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल किया है तो इन दोनों वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल होगा। सो ReQ इज इक्वल्स टू 12/3, सिंप्लीफाई करें 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो ये 4 किलो ओहम आपके पास इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब हम लोगों ने I1 और I2 और उसके साथ साथ V की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। I1 जो है वो किसकी इक्वल होगा V/R1, जो कि V की वैल्यू जो है वो 6 है और R1 की वैल्यू जो है वो 6 इंटू 10⁻³ है। 1000 है ना, 1000 को हमने यूँ लिख लिया। अब 6 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये ऊपर आएगी वैल्यू तो ये आपके पास 10⁻³ आ जाएगा। अब यहाँ I1 की वैल्यू आपके पास आई 1 मिली एम्पेयर, क्योंकि 10⁻³ इज इक्वल्स टू मिली है और एम्पेयर उसका यूनिट एज इट इज साथ आ जाएगा। अब यहाँ फर्दर हम लोगों ने I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए V/R2 इज़ इक्वल्स टू V अगेन 6 है और इसकी वैल्यू है आपके पास जो है वो 12 इंटू 10⁻³ आ जाएगी, ये आपके पास किलो की वैल्यू है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है 6/12 को, तो ये आपके पास 0.5 आया है और इस 10⁻³ को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे क्या आ गया 0.5 मिली एम्पेयर, मिली क्या है इसके अगेंस्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻³, उसमें हम लोगों ने उसका प्रीफिक्स जो है वो पुट कर दिया विच इज़ अ मिली एम्पेयर।
फर्दर लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे। V इज़ इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर है। हैंस हेयर द टोटल करंट आपके पास और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल करंट आपके पास कितना है, तो उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ ओम। ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V आई की जगह आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और R की जगह आता है 4 इंटू 10⁻³। ये दोनों वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है ये, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी 1.5 इंटू 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 वोल्ट आपके पास बैटरी सॉरी उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिजल्ट भी निकाला है, सेम एज द बैटरी ड्यू टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा हमें पता है कि जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, और वो इक्वलिटी जो है वो किसको बरकरार रखती है बैटरी को, ठीक है। यानी जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हर डिवाइस में पोटेंशियल, हर रेजिस्टेंस में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी वहाँ पे 6 था तो यहाँ पे भी 6 है, सो इसलिए V1 और V2 दोनों की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 ही आएगी और ये कैलकुलेट आपके पास होगी, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, इसको 6 न्यूमेरिकल तक करें। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जिसमें फर्दर उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।